स्वागत करता हूं आपका नीलकंठ क्लासेस पर। और आज फिर से मैं जो है उन बच्चों के लिए ही जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा था, तो रीजनिंग का ही दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज जो क्वेश्चन है वो है बेटा आयु बेस्ड पे ही है, लेकिन क्या है अनुपातिक हैं, यानी कि अनुपात पे आधारित हैं। ठीक है, तो अनुपात पे क्या होता है, कुछ बच्चे उसकी इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। तो आज इक्वेशन नहीं बनाएंगे, मैं थोड़ा इक्वेशन बना के भी आपको समझा देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। तो आज में जो क्वेश्चन है वो आपके पास स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि जो पिता और पुत्र हैं, ठीक है, पिता पुत्र की जो आयु का जो रेशियो दे रखा है वो 6:1 दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे जो पूछा है, उन्होंने कहा है कि 5 साल बाद उनकी जो आयु का रेशियो है वो 7:1 हो जाता है, 7:1 हो जाता है। ठीक है, तो हम वर्तमान उम्र जब दे रखी है उन्होंने, तो वर्तमान उम्र कितनी दे रखी है 6 और रेशियो 1, ये पिता की मानते हैं बेटा और ये पुत्र की। ठीक है, क्योंकि दे रखी है। ठीक है, और बाद में 5 साल बाद 7 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, आप नॉर्मल से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। कोई बात नहीं बेटा, जिनको नहीं आता उनको अच्छे से समझ आ जाएगा और जिनको आता है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने बताया है कि बहुत तरीके से हो जाते हैं, ऑप्शन बेस्ड भी हो जाते हैं। मैं आपको MG कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो MC मतलब जो MCQ दिए होते हैं उसको उठा के वैल्यू को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इक्वेशन बेस्ड कैसे होगा, तो इक्वेशन बेस्ड में क्या होता है कि हमने इसकी वर्तमान उम्र क्या मान ली 6h, इसकी बेटा h हो गई। और आपको पता है कि इनका दोनों का रेशियो क्या है, जब हो जाता है 5 साल बाद, तो ये h + 5 यानी कि 5 साल बाद हो रहा है तो प्लस होगा, तो 7:1 हो जाता है। ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ये चीज़ की, कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अगर मैं नॉर्मली करना चाहूँ तो क्या करूँगा, देखो बेटा वर्तमान ये है और 5 साल बाद ये हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 साल बाद जब ये हो रहा है तो कितना अनुपात बढ़ा बेटा 1 का, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी कितना बढ़ा बेटा +1। ठीक है, तो 1 यूनिट के इक्वल टू 5 बढ़ रहा है, 1 यूनिट के इक्वल टू 5 बढ़ रहा है, यानी 5 साल में कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 अनुपात बढ़ा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि इसका कितना हो जाएगा, तो 5 × 6, वर्तमान उम्र जो पिता की होगी वो 30 साल होगी और पुत्र की होगी 5 साल। 1 यूनिट पे पुत्र कितने बड़े हैं 5। अगर 5 साल बाद की बात की जाएगी कि 5 साल बाद दोनों की उम्र कितनी होगी, तो पिता की हो जाएगी 35 और इनकी हो जाएगी 10। ठीक है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछता है, वर्तमान उम्र पूछता है, तो आप वर्तमान उम्र बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बेटा इसी के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, और आप जब समझेंगे इसको तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तीसरा जो भी आपके पास देखो 3 लोग हैं, ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप पढ़ेंगे। देखो 3 लोग हैं A B C, इन तीनों का रेशियो कितना है 4:7:8 है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर तीनों का रेशियो 4:7:8 है और साथ ही साथ उनको 4 साल पहले, यानी कि 4 ईयर्स पहले, बिफोर की बात हो रही है बेटा, बाद की बात नहीं हो रही है। अगर प्लस, देखो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं 4x + 4, बट यहाँ पे क्या है, जब माइनस मतलब कि 4 साल पहले की बात है तो 4x - 4 बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो भी चीज़ें दे रखी है ना, इसको अच्छे से समझेंगे। अगर मैं इसको ऐसे इक्वेशन बना के ना करूँ तो देखो नॉर्मली लॉजिक क्या है, एक ट्रिक लिखवा देता हूँ बेटा। ये जो ट्रिक है s + 3n अपॉन में सम ऑफ रेशियो, अगर रेशियो की सम की बात की जाए। अब यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा मल्टीप्लाई में, वो नंबर लिखूंगा, जैसे A का निकालना है तो A लिखूंगा, B का निकालना है तो B लिखूंगा, C का निकालना है तो C लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है, जिस भी नंबर का निकालना है। अब मेरे पास सम कितना है इसमें 83, तो वैल्यू लगा देता हूँ +3 × n कितना है बेटा, जो भी जिसका भी निकालते हैं उसी को n मानते हैं बेटा। ठीक है, जो नहीं जिसका निकालते नहीं, जितना भी साल का पहले का होता है, जैसे 4 साल पहले की बात हो रही है तो n क्या है 4 साल है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 जा। ठीक है, रेशियो का सबका ऐड कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले का रेशियो 4 है +7 है +8 है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 17, दोनों का 3 4 जा 12 बेटा, 12 और 83 क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 95। इसका मतलब है 95 और A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 17 आ जाएगा। 17 का 95 से कटेगा नहीं, तो कर लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई। 4 5 जा कितना होता है 2 कैरी, 4 9 जा
238, ठीक है। तो कट करेंगे तो 17 से कट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें 3 4 जा 12, देखो 95 ही आएगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 11 और 8 19 होगा बेटा, 17 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो 19 होगा, क्या होगा 19 से कट करेंगे, 19 2 जा यानी कि 20, तो आंसर कितना आएगा 20 साल आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके पास है आप अच्छे से समझेंगे उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि हमें ए की वर्तमान उम्र बतानी है, तो ए की वर्तमान उम्र 20 साल है। सेटिस्फैक्शन नहीं है तो देखो वैल्यू लगा के देख लेते हैं। देखो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा 20 सत्ते कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेशियो है 2 सत्ते 14, 140 साल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो उसकी आई है 4 के बराबर 20, सॉरी ये 20 चौक 80 नहीं होगा, 4 के बराबर 20 आया है तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब है देखो सिंपल सी बात कि ए की वैल्यू तो आई है 20, तो फिर 1 के बराबर जब 5 आया है तो फिर क्या करेंगे, जो दूसरा क्या है 7 7 पंजे 35 हो जाएगा बेटा, तो ये 20 और 35 हो गया। दूसरा 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 35 कितना हो गया 75 और 20 कितना हो गया 95, कितना हो गया 95। लेकिन अब बात आ रही है कि 4 साल पहले उनका योग कितना था सर कि 83 था। तो एक बात बताओ 4 साल इसमें तीनों में ऐड होंगे ना, तो 12 साल घटा दो इसमें से, तो देखो 12 घटाओगे तो कितना आएगा 83। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो हमारी ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला ये ट्रिक है ये बहुत आसान है, ठीक है। समझेंगे आप 3 लोग दे रखे हैं, तीनों का देखो अब ऐसे बनाते हैं आप लोग, थोड़ा सा ऐसे करके बनाते, मान लो 4x मानते हैं, इसको क्या मानते 7x मानते, इसको 8x मानते हैं, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा दिक्कत ये होती कि 4x में से -4 करते, 7x में से भी -4 करते और 8x में से भी -4 करते, तीनों को ऐड करते और तीनों का योग कितना है 83 ईयर्स है। अब निकालते कि 7 8 कितना हो जाता 19, x -4 4 4 4 कितना हो जाता 12, ये इधर चला जाता प्लस का हो जाता, तो 19 से इधर 95 को क्या करते डिवाइड करते, x की वैल्यू तब भी देखो 5 आती नहीं आती, तो जब x की आती फिर 4 5 या 20 हो जाते, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली समझेंगे, अगर a की निकालनी है तो a का ले लेंगे, b की निकालनी है तो b का ले लेंगे, c की निकालनी है तो c का ले लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा।